बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा और हर वक्त इबादत इलाही में गुजरता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करते थे। एक मर्तबा किसी सहाबी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ फ़रमाइए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने फ़रमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर हर लम्हा अल्लाह का ज़िक्र रहता था। मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर एक पहाड़ है। यहाँ एक गार है। ये जगह बिल्कुल सुनसान है। ये गार हिरा के नाम से मशहूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक इस गार में गुजारते, अल्लाह का जिक्र करते और इबादत में मसरूफ़ रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र इलाही में मशगूल थे कि अचानक एक नूरानी जिस्म नमूदार हुआ। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। फरिश्ते ने कहा, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख्याल नहीं किया। ऐसा मालूम होता था कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कुव्वत से दबा रहा है। फिर आवाज़ आई, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या पढ़ूँ? जवाब मिला, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया और इंसान को पैदा किया। पढ़िए, आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी, इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था। ये पहली वही थी जो आप पर नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब रसालत पर फाइज हुए। अल्लाह के रसूल घर तशरीफ़ लाए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से गार हिरा में जो कुछ हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना, फ़ौरन ईमान ले आई और फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रंजीदा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों को काम आते हैं, सच बोलते हैं, नादारों का ख्याल रखते हैं, मेहमान की तवाज़ो करते हैं और नेक कामों में हाथ बटाते हैं, बेहुदा बात नहीं करते। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और वाक़या बयान किया। वो इल्हामी किताबों के आलिम थे। पुकार उठे, पाक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, परेशान ना हो। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैद रज़ी तआला अन्हु बिन हारिस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, और दरीना रफ़ीक हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़ेर असर हल्के के लोगों को भी दायरा इस्लाम में ले आए, जिनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन औफ़, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। ईमान लाने वालों में इजाफ़ा ही होता रहा, हत्ता कि मुसलमानों की तादाद 30 से बढ़ गई। तबलीग का सिलसिला जारी रखने के लिए हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर को मरकज़ बना लिया। 3 बरस तक अशात इस्लाम का काम खुफिया तौर पर जारी रहा। अल्लाह ने हुक्म दिया और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराते रहिए। हुक्म की तामील करते हुए अपने घर में एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और अपने रिश्तेदारों को मदऊ किया। खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर करते हुए फरमाया, मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों से पूछा, एक नेक काम है, इसमें कौन मेरा साथ देगा? मजलिस में खामोशी छा गई। जवाब किसी ने ना बिन पड़ा। अचानक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उठ खड़े हुए और फरमाया, मैं उम्र में कम सिन हूँ लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहने पर लोग हंस पड़े, कुछ ने तो मजाक भी उड़ाया। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीज़ों को मुतवज्जे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़ गए और कुरैश के लोगों को हर एक नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जमा है और तुम पर हमला करने वाला है, क्या मुझे सच्चा समझोगे? लोगों ने जवाब दिया, तुम्हें सादिक और अमीन पाया है, तू जो कुछ कहेगा सच कहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको एक खुदा की जानिब बुलाता हूँ और तुम्हारे दिलों में जो वहम है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि कुफ्र और शिर्क से बाज आ जाओ।
ایک خدا پر ایمان لاؤ ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا اسی غرض سے تو نے ہم سب کو جمع کیا؟ تو رسوا ہوگا۔ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.